नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब किचन उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में बनाई जाती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा के बीच में जब किचन को बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब किचन उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होनी चाहिए, सबसे अच्छी दिशा कौन सी है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उससे आपको किचन कहां बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए मैंने पूरे कारणों के साथ उसमें बताया है। तो आप जब मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए, किस दिशा में बनानी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, जो किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, जो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है, वो होती है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। इसको हमेशा से ही सबसे अच्छी जगह माना जाता है किचन बनाने के लिए, सबसे ये उपयुक्त जगह होती है। पर दोस्तों, आजकल जगह की कमी और बहुत सी वजह बन जाती हैं, जिसकी वजह से किचन को हमेशा आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब दोस्तों, हर एक दिशा, हर एक जगह कुछ एक्टिविटी सेंटर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, बताई गई है कि इस जगह पर ये एक्टिविटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, किचन की जो एक्टिविटी है उसको आग्नेय कोण में करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब ये एक्टिविटी यहाँ नहीं होती, कहीं और होती है, किसी और दिशा में इसको किया जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, वास्तु के नियमों का उल्लंघन होता है। और दोस्तों, जब उल्लंघन होता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जब किचन उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ बदलाव क्या हुआ एक्टिविटी सेंटर को, जब, क्योंकि किचन का जो एक्टिविटी सेंटर है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। अब उसको ले गए, उस एक्टिविटी को ले गए उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ बदलाव क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो आग्नेय कोण है, दक्षिण पूर्व दिशा है, ये कामधेनु का स्थान है। कामधेनु को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी कहा गया है, भोजन देने वाली देवी कहा गया है और पोषण देने वाली देवी कहा गया है। और दोस्तों, ये शुक्र का स्थान है, तो भोजन में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो शुक्र की वजह से आता है। और अग्नि इस दिशा के देव है, दक्षिण पूर्व दिशा के। तो और दोस्तों, अब होता क्या है कि अब ये उत्तर जो दिशा है इसके स्वामी बुध है, और जो ये उत्तर पूर्व दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। तो ईशान कोण के स्वामी है बृहस्पति। अब दोस्तों, कामधेनु को, क्योंकि कामधेनु का स्थान दक्षिण पूर्व में है, तो कामधेनु को, और कामधेनु का संबंध भोजन से है, पोषण से है, तो कामधेनु को औषधि के स्थान पर लाया गया। औषधि मतलब मेडिसिन, दवाइयाँ। दोस्तों, ये जो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच की जो जगह है, इसको दवाइयों के बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है, सबसे अच्छी जगह माना जाता है मेडिसिन के लिए, मेडिसिन रखने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। तो क्या हुआ दोस्तों कि कामधेनु को अब औषधि के स्थान पर, मेडिसिन के स्थान पर लाया गया। और ये जो जगह है दोस्तों मेडिसिन की, ये अमृत और मणि के बीच की जगह है। अब मणि दोस्तों, मणि का जो स्थान है उत्तर दिशा में है, तो मणि है दोस्तों, इसको कौस्तुभ मणि भी कहते हैं।
तो जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन करा था, उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, तो उसमें दोस्तों मणि भी निकली थी। अब मणि ये भगवान विष्णु का अमूल्य रत्न है और इसका स्थान उत्तर दिशा में है, जहाँ पर कुबेर विराजमान है, क्योंकि उत्तर दिशा दोस्तों ये कुबेर की दिशा है, धन रखने की दिशा है। और उत्तर दिशा के जो कमरे होते हैं वो धन रखने के लिए या तिजोरी रखने के लिए बताए गए हैं। अब दोस्तों ये तो अमृत के बारे वो उसके मणि के बारे में बात हुई। अब अमृत, तो दोस्तों जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, तो सबसे अंत में, सबके आखिर में अमृत निकला था। तो दोस्तों इसको अमीय भी कहते हैं। अब इसके सेवन से जीव को अमृतत्व प्राप्त होता है और इसके लिए दोस्तों सबसे उचित जो स्थान है वो है ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा अमृत के लिए हुई, उत्तर दिशा मणि के लिए हुई। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों औषधि का स्थान है, दवाइयों का स्थान है और दवाइयों के स्थान पर लाया गया कामधेनु को। अब शुक्र से रिलेटेड जो क्रिया है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि खाने में, भोजन में जो भी रस आता है, स्वाद आता है, वो शुक्र की वजह से आता है। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को बुध और बृहस्पति के बीच में लाया गया, क्योंकि बुध उत्तर दिशा के स्वामी है और बृहस्पति उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी है। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को बुध और बृहस्पति के बीच में लाया गया। दोस्तों ये जो क्षेत्र है उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच का, ये नम क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है दोस्तों पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब शुक्र को, बुध को, बृहस्पति को और इस शीतल क्षेत्र को पास में लाया गया, बिल्कुल नज़दीक में जब लाया गया, तो उसके दोस्तों क्या दुष्परिणाम होते हैं? उसके दोस्तों ये दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि समीप लाने का मतलब है कि जब यहाँ पर किचन को बनाया गया, तो जब यहाँ किचन को बनाया गया तो दोस्तों शुक्र, बुध, बृहस्पति और शीतल क्षेत्र ये सब आपस में इकट्ठे हो गए। तो हुआ क्या दोस्तों, उसके अब जो दुष्परिणाम सामने आते किचन बनाने के वो ये हैं कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये पैसे को प्रभावित करता है, धन को प्रभावित करता है, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच की जगह। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा है, तो ये जो क्षेत्र है धन को प्रभावित करता है। अब इससे दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो हो जाती हैं फैमिली के अंदर, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, उनसे लाभ नहीं मिलता। व्यक्ति दवाइयाँ तो खाता है लेकिन उस दवाई का लाभ नहीं मिलता, उससे उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों दवाइयों का लाभ नहीं मिलता, औषधि का लाभ नहीं मिलता। अब दोस्तों कर्जा चढ़ जाता है, फैमिली के मेंबर्स पर कर्जा हो जाता है और आगे दोस्तों घर की सुख और शांति ये भंग हो जाती है, पूरी तरह से भंग हो जाती है घर की सुख और शांति। और ये आर्द्र क्षेत्र होने से यहाँ भोजन को, खाने को सुरक्षित रखने में बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।